हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर कोई देख रहा है, ठीक ना। द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप को देखा जा रहा है। तो यहाँ आपको दो चीज़ देखने को मिल रही है, एक बिल्डिंग देखने को मिल रहा है और एक टावर देखने को मिल रहा है। अब हमें बिल्डिंग और टावर दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारे ये क्या है, टावर है, और ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, दो है। अब अगर आप नोटिस कीजिए कि हमारा टावर बड़ा क्यों है, तो आप जानते होंगे ज़्यादातर जो टावर होते हैं वो बिल्डिंग से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसलिए हमने टावर को क्या लिया है, बड़ा लिया है, और बिल्डिंग को छोटा लिया है। इतना क्लियर। अब जो कंडीशन बोला उस कंडीशन पे आते हैं। बोला कि एलिवेशन हो रहा है किसका, द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का। तो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक। अब जो एंगल बनना हो कितना बनना है, 30 बनना है। इतना क्लियर। अब आगे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस बार टावर के टॉप को देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। तो बिल्डिंग का फुट ये रहा, अब इसके फुट से इसके टॉप को देखा जा रहा है। तो देख रहे हैं कितना एंगल बनना है, 60 बनना है। इतना क्लियर। अब इनको मीट कर लेंगे। इतना क्लियर ना। अब देखिए इसमें बोला इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। तो ये हमारा टावर था, तो इसकी हाइट कितनी दी है, 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमें फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। तो इसे हम h ले लें, ठीक, और इसे हम ले लेते हैं x। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे आपका इसका और इसका काम है नहीं, तो मतलब हाइपोटेनस लेना नहीं है, तो बेस और परपेंडिकुलर लेना है। तो हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस में आता है, 10 में आता है। तो हम यूज करेंगे किसका, 10 का। तो देखिए 10, पहले हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, हम लेंगे ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक ना। इस ट्रायंगल आप देखेंगे तो देखिए इस ट्रायंगल में एंगल कितना, 30, तो 10 30 इक्वल टू, इसके लिए हाइट देखिए कितना h है, और बेस इसके लिए क्या देखिए x है। इतना क्लियर। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है अगर देखा जाए, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h/x। इतना क्लियर। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो x की वैल्यू क्या आगे देखिए, √3 मल्टीप्लाई तो √3h, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर। अब हमने एक ट्रायंगल यूज कर लिया, अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे ये वाला, ठीक ना। इसमें अगर देखा है तो इसका परपेंडिकुलर जो दिया है वो कितना, 50, और बेस कितना दिया है, x दिया है, और एंगल कितना दिया है, 60 दिया है। तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या, tan 60 का, ठीक ना। अब tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया, 50, और बेस हमारा कितना दिया, देखिए x दिया हुआ है। इतना क्लियर। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो हमने √3 लिख दिया इक्वल टू 50 अपॉन में x, देखिए x की वैल्यू कितनी निकली, √3h, तो √3h। इतना क्लियर। अब ये अपॉन में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमारा क्या आएगा, √3 3, और h इक्वल टू 50। अब ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो h इक्वल टू क्या आएगा, 50/3 आएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए 16, 2 और 3, इस फॉर्म में इसकी हाइट आ जाएगी मिक्स फ्रिक्शन में, ठीक ना। तो यहाँ से हमारी ये हाइट निकल आई किसकी, बिल्डिंग की। अब हमें निकालना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब इतना कर लिया तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस हमें h की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखा जाए तो x इक्वल टू क्या आएगा, √3, h की वैल्यू कितनी देखिए ये रहा, या फिर हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो कितना आएगा, 50/3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 50 √3/3। ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच का, किसके, टावर और बिल्डिंग का। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेगा। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।